गौतम कहाँ है? वो आया नहीं? नहीं। गौतम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ पर इंटरव्यू के लिए तुम्हें कब से बुला रहे हैं। चलो। यामिनी, मेरी बुक छप गई है। तुम्हारे लिए पहली कॉपी लाया हूँ। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। देखो तो फॉरवर्ड किसने लिखा हुआ है? प्रोफेसर श्रीवास्तव, IIM बैंगलोर। दिस इज अमेजिंग। यामिनी, हर किसी में कोई ना कोई छिपा हुआ टैलेंट होता है। मुझे लगता है कि राइटिंग मेरा टैलेंट है। ये जॉब के चक्कर में पड़ के मैं राइटिंग नहीं छोड़ना चाहता हूँ यामिनी, इसलिए मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहता हूँ। क्या मैं एक बात बता सकती हूँ? ये बुक, ये वर्ड्स और नंबर्स के बारे में है ना? हाँ। तो 24 नंबर को गॉड का फेवरेट नंबर माना जाता है, इसीलिए दिन में भी 24 घंटे ही मिलते हैं। तो उन 24 घंटों में 8 घंटे काम करो, 8 घंटे सो और 8 घंटे लिखो। देखो, मेरी इस बात का प्लीज बुरा मत मानना। अगर तुम्हारे पास कोई फाइनेंशियल बैकअप होता तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकती, लेकिन खाली पेट तुम ठीक से लिख नहीं पाओगे गौतम। अपने लिए ना सही, लेकिन मेरे लिए इंटरव्यू दे दो। इतना कर सकते हो मेरे लिए? ठीक है। जानती हो मैं इंटरव्यू देने क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि मैंने तुमसे कहा। नहीं, क्योंकि तुमने मुझे मेरी माँ की तरह समझाया। पापा। हाय यामिनी। अब ये मेरा फ्रेंड है गौतम। हाय गौतम। हाय हाय सर। बैठो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक्स पापा। हमारी ये कंपनी और इतनी सारी प्रॉपर्टी होने के बावजूद तुमने इतना बड़ा फैसला किया कि तुम एक मैनेजमेंट ट्रेनी बनोगी। ट्रू प्रोफेशनलिज्म। पापा, अब गौतम को भी अच्छा जॉब मिल गया है। ओह, कांग्रेट्स। क्या जॉब है? असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट सेल्स। कौन सी कंपनी? ग्लोबल टर्नल टेक्नोलॉजीज। एक्चुअली मैंने 2 साल तक सेल्स में काम किया था, इसके बाद तो बताओ यामिनी, अपनी दोस्तों को कहाँ पार्टी दे रही हो? 5 स्टार, 7 स्टार या डेस्टिनेशन पार्टी? नहीं पापा, मुझे कोई सेलिब्रेशन नहीं करना। वो गौतम को मिलवाने लेकर आई थी आपसे। हाँ, तुमने अभी भी मिलवाया ना हम लोगों को। हमने शेक हैंड्स भी तो किए। वैसे नहीं पापा, वो इंट्रोड्यूस करवाना था। ओह, इंट्रोड्यूस। क्या तुम जानते हो मेरी क्वालिफिकेशन क्या है? नहीं सर, लेकिन आई एम एन ITI गाय। ITI के बारे में जानते हो? तुम्हारी पीढ़ी के बच्चे शायद नहीं जानते। ये एक ट्रेड जॉब है और मेरा ट्रेड इलेक्ट्रिकल था। अगर किसी का बल्ब खराब हो जाए तो उसे ठीक करना, किसी का फैन ठीक करना, बिगड़ी मोटर ठीक करना। एक्चुअली मैं टेक्नोलॉजी के पीछे दीवाना था, उसी की बदौलत आज यहाँ पर हूँ। आज तुम सब लोग बहुत ही क्वालिफाइड हो, काफी कुछ जानते हो, और तुम तो MBA हो। इतने साल पढ़ने लिखने के बाद तुम जैसे लड़कों का गोल क्या होता है? हाँ, एक अमीर लड़की को ढूंढना और उसको पटाना, उसके साथ शादी करना और उसके बाप की जायदाद का वारिस बन जाना, राइट? डैड, ये सब आप क्या बोल रहे हैं? आप गौतम की नहीं, मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। You're hurting me. हाँ, नहीं, इंसल्ट नहीं, बस हकीकत बता रहा हूँ। तुम्हारी इंसल्ट की मैंने मैं तो बस नॉर्मल बात कर रहा हूँ। तो आपको हम दोनों के फ्यूचर के बारे में क्या लगता है? फ्यूचर? किसका फ्यूचर? मेरा और गौतम का, हम दोनों का। मुझे कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा। इट्स नॉट हैपनिंग। आई एम सो सॉरी गौतम। मुझे नहीं पता था पापा तुमसे ऐसे बात करेंगे।
कोई बात नहीं। अब क्या इरादा है? दो ऑप्शंस हैं। पहला है भागकर शादी करना, लेकिन अगर हमने ऐसा किया तो मीडिया वाले पापा को बहुत परेशान करेंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनकी रिस्पेक्ट जाए। मैं भी ऐसा नहीं चाहूंगा। दूसरा रास्ता है लिव इन रिलेशनशिप। क्या उससे मीडिया को फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, लेकिन वो सिर्फ हमारे बारे में होगा। वो हमारे लव के बारे में, हमारी डेटिंग के बारे में होगा। पापा की इमेज पे फर्क नहीं पड़ेगा। चलो लिव इन में रहते हैं गौतम, फिर पापा भी शादी के लिए राजी हो जाएंगे। वो राजी हुए ही नहीं तो फिर हम ऐसे ही रहेंगे पूरी जिंदगी। अगर तुम्हें एतराज नहीं है तो ठीक है। यामिनी, फोन नहीं उठा रही, कब तक नहीं उठाएगी? देखता हूँ। उठाओ। गौतम, मैं जानता था तुम जरूर वापस आओगी। आओ, अब हम कभी नहीं लड़ेंगे। हाँ, बैठो बैठो। तीन दिन में मेरी शादी है। सबसे पहला इनविटेशन कार्ड तुम्हें ही देने आई हूं। मैं नहीं चाहती थी शादी की बात तुम्हें कहीं और से पता चले, इसीलिए सोचा खुद यहां कर बताऊं। आई एम सो सॉरी गौतम। तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। अभी जाओ और जाकर ये शादी कैंसिल करो। ये शादी नहीं हो सकती है। हमने कोशिश की तो थी गौतम, लेकिन हम साथ नहीं रह पा रहे हैं। हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। हम 4 साल से एक दूसरे को जानते हैं, 1.5 साल से साथ में रह रहे हैं, और तुम बोलती हो 3 दिन में शादी करोगी। पागल हो गई हो क्या? प्रॉब्लम इससे थी कि मैं लिख नहीं रहा हूँ, पर अब तो मैं लिख रहा हूँ ना, तो क्यों जा रही हो तुम? पिछले 1.5 साल से मैं बस यही सुन रही हूँ गौतम। मैं और नहीं सह सकती हूँ। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। तुम शादी नहीं कर सकती यामिनी। मैं शादी कर रही हूँ। यामिनी प्लीज, ये शादी मत करो तुम। प्लीज ये शादी छोड़कर चली गई थी ना, तो ये शादी का कार्ड देने आने की क्या जरूरत थी? क्या सोचा था मैं ये सुनकर खुश होऊंगा? आशीर्वाद दूंगा तुम्हारी शादी के लिए। जाओ किसी से भी शादी कर लो। यामिनी, मैंने सिर्फ तुम्हारे जिस्म से प्यार नहीं किया यामिनी, तुम्हारी आत्मा से किया, खुद से भी ज्यादा किया यामिनी। बाय बाय बाय। यामिनी, अरे वाह। सॉरी यामिनी, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। आई जॉइन यू। यामिनी, यामिनी, तुम मुझसे बात करना चाहते हो, ठीक है? तो फिलहाल मेरी एक बात मानो, समझे? प्लीज हम लोग उधर चल के बात करते हैं। चलो। तुम दोनों साथ रहते थे तब मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे गौतम के साथ नहीं रहना, ऐसा यामिनी का कहना है।
इसलिए उसकी शादी तय कर दी और अब तुम्हें उसके बाद उसे रोकने का कोई हक नहीं है। और अभी तुम्हें यामिनी से बात करनी है ना, तो ठीक है, गो टॉक। यामिनी, मैंने तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। आज सुबह मैंने तुमसे काफी कुछ कहा, लेकिन वो सब गुस्से में कहा था। यामिनी, तुम एक अजनबी से शादी कैसे कर सकती हो? माना हमारी लड़ाई हुई, पर अब सिर्फ 2 घंटे का वक्त है, तो यामिनी मैं वादा करता हूं सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। तुम्हें क्या लगता है शादी के बाद लड़ाइयां नहीं होती? तब लड़ाई हुई तो क्या करोगी? डाइवोर्स दे दोगी? यामिनी, बात को समझो प्लीज, एक मौका दो मुझे। यामिनी, मैंने लिखना भी शुरू कर दिया। अच्छा, तुम बोलोगे तो राइटिंग भी छोड़ दूंगा मैं नौकरी कर लूंगा, ठीक है? तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हारे साथ ऑफिस जाऊंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यामिनी, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करूंगा। बात हो चुकी, जाओ। अंकल, आपको याद है जब हम पहली बार मिले थे आपने क्या कहा था? आपने कहा था आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इतनी दौलत हासिल की। पता है क्यों? क्योंकि आपको पैसों से बहुत प्यार है। लेकिन सभी को पैसों से प्यार नहीं होता। मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं और सिर्फ यामिनी से प्यार करता हूं। सच में? हमें वो मिल जाना चाहिए जिससे हम प्यार करते हैं। तो बुलाओ अपने प्यार को, वो आ जाए तो ले जाओ अपने साथ। मैं रोकूंगा नहीं। यामिनी! 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 अरे रे 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 रे, डेंट पड़ गया। अभी ठीक करता हूँ।